आग लगे तो बुझे जल से और जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे। आग लगे तो बुझे जल से और जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे। अब आप कहोगे क्या जल में भी आग लग सकती है? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि जल में आग लगती है? हाथ खड़ा करो प्यारे। नहीं पता ना? अब सुनो, अग्नि जो है वो 3 प्रकार की होती है। अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक अग्नि वो होती है जिसको कहते हैं दावा अग्नि। दावा अग्नि हमेशा जंगल में लगती है, वन इत्यादि पेड़ पौधों में लगती है, उसको कहते हैं दावा अग्नि। और दूसरी अग्नि होती है जठरा अग्नि। जठरा अग्नि, जठरा अग्नि कहाँ लगती है? हमारे पेट में। उसी के द्वारा हमें भूख लगने लगती है, तब हम कहते हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें क्षुधा हो रही है। जठरा अग्नि कै हो गई? 2। और तीसरी अग्नि है जिसका नाम है बड़वा अग्नि। बड़वा नल अग्नि, वो हमेशा केवल और केवल जल में लगती है, समुद्र में लगती है। आग लगे तो बुझे जल सो और जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे। दहा गिरे तो डटे दुगनी और आकाश गिरे तो डटे कैसे। नाव चले मझधार के मध्य और बिन केवट पार लगे कैसे। प्यारे, मेरी अखियां उलझी मनमोहन से। प्यारे, मेरी अखियां उलझी मनमोहन से। बताओ उलझी अखियां अब सुलझें कैसे। जब मोहन गोविंद कृपा कर देंगे तब जाकर के हमारी अखियां सुलझ जाएंगी। इस कथा का तात्पर्य क्या है उलझने और सुलझने का? कुछ समझ में आया? अगर हमारे ऊपर जरा सा दुख आ जाता है ना, तो पूजा पाठ सब बंद कर देते हैं। क्यों? अरे भगवान की क्या पूजा करें, क्या अगरबत्ती धूपबत्ती दिया जलाएं। देखो तो हमारे ऊपर तो संकट के पहाड़ टूट रहे हैं। प्यारे, कभी घबराया मत करो। जिसने तुम्हें दुख दिया है ना, वही तुम्हें सुख देता है। और जब दुख आता है भगवान को याद करता है, और सुख आता है तो भगवान को भूल जाता है। इसके कारण तेरे ऊपर दुख आता है। अगर दुख आ जाया करे तो और ज्यादा भक्ति को बढ़ा दिया करो, और ज्यादा पूजा पाठ घर में करना प्रारंभ कर दिया करो, और हमेशा यही कहो, प्रभु जैसी तेरी इच्छा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कान्हा, क्या मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा जरूर करते रहना। वैसे तो हम दुख भी सह लेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी कृपा की बहुत आवश्यकता है।